नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के भीतर क्या कुछ हो रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान की कई सारी शर्तें अमेरिका मानने को तैयार हो गया है और ईरान के परमाणु मुद्दे को लेकर के जो भी मसला है उसको लेकर के ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर यह भी है कि इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि अब वो अपने हथियार खुद बनाएगा, ना कि किसी की मदद लेने वाला है। और इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि एक साथ चाइना और रशिया ने ईरान का साथ दे दिया है और ईरान के दुश्मनों को एक बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है, अमेरिका पर सैंक्शन लगा दिए हैं। बड़ी खबरों में बात करते हैं। पहली बड़ी खबर देखिए, ईरान के विदेश मंत्री और संसद अध्यक्ष ओमान दौरे पर पहुंच चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद अध्यक्ष बागेर गालिबाफ आधिकारिक तौर पर ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे हैं। ओमान के विदेश मंत्री बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने ईरानी प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। ओमान के विदेश मंत्रालय के अकॉर्डिंग दोनों पक्षों के बीच ओमान ईरान संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही ईरान अमेरिका एमओयू और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर भी बातचीत हुई है। बैठक में दोनों पक्षों ने क्षेत्र में तनाव कम करने, शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने और इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उसके तहत स्थिरता बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया है। दोनों पक्षों ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर सुरक्षित और बिना शुल्क आवाजाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। अब दूसरी खबर, ईरान बोला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले जैसा नहीं रहेगा। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने ओमान के दौरे के बाद यह स्टेटमेंट दे दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब युद्ध से पहले जैसी स्थिति में नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अहम समुद्री मार्ग का प्रबंधन आगे ईरान अपने तरीके से करेगा, हालांकि इंटरनेशनल रूल्स का पालन जारी रहेगा। स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ तकनीकी बातचीत के पहले दौर के बाद गालिबाफ ने फिर से कहा कि ईरान को अमेरिका पर कोई भी भरोसा नहीं है। दे डोंट ट्रस्ट अमेरिका। गालिबाफ ने कहा कि हमने कभी अमेरिकियों पर भरोसा नहीं किया है और आज भी नहीं करते हैं और भविष्य में भी सावधान रहना ही समझदारी होगी। अब तीसरी बड़ी खबर, ट्रंप ने एक बार फिर से वार्निंग दे दी है कि अगर ईरान समझौते का पालन नहीं करता है तो फिर एक्शन होगा। स्विट्जरलैंड में बातचीत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि अगर ईरान समझौते का पालन नहीं करता है या सही तरीके से व्यवहार नहीं करता है तो वो फिर से कार्रवाई करने को तैयार है। अगर ईरान अपने वादों पर कायम नहीं रहता है तो मुझे जो करना होगा आई विल डू दैट, मैं वो करूंगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के पास उन पर दबाव बनाने की कोई ताकत नहीं है। हालिया घटनाओं के बाद ईरान की सैन्य और आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। साथ ही कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए अगर लंबे वक्त तक मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ेगा तो उससे वैश्विक आर्थिक मंदी का खतरा भी पैदा हो रहा है, तब भी ये कदम ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब अगली बड़ी खबर, ईरान ने बोल दिया है कि समझौता तभी सफल होगा जब वादे पूरी तरीके से निभाए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अगर इस एमओयू डील को नहीं मानता है तो हम फिर से एक्शन लेने को तैयार हैं। एक्शन का मीन यही होता है कि फिर से वॉर शुरू कर सकते हैं, लेकिन ईरान ने भी अपनी कंडीशन रख दी है कि समझौता तभी सफल होगा, तभी आगे बढ़ेगा जब वादे पूरी तरीके से निभाए जाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका के साथ हुई बातचीत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों पक्ष अपने वादों को कितना पूरा करते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बातचीत तभी असरदार होगी जब तय जिम्मेदारियों का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा, जो शर्तें ईरान की हैं उसको माना जाएगा। इस दिशा में प्रगति का आकलन भी इसी आधार पर होगा कि दोनों पक्ष अपने वादे कितनी ईमानदारी से निभाते हैं। मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान के आधिकारिक दौरे पर भी पहुंच चुके हैं और उनकी पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात भी होने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर, ईरान आईएईए को अनुमति नहीं देगा तेहरान में आने की। अब ईरान ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरीक्षकों को दोबारा अपने परमाणु केंद्रों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा। हालांकि ईरान ने इस दावे को अब खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका के साथ हुई बातचीत में परमाणु निरीक्षकों को लेकर के हमने कोई नया वादा नहीं किया है। परमाणु निरीक्षक ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो ये जांच करते हैं कि किसी देश का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा और बाकी शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो रहा है या फिर उसका जो काम है वो वेपन यानी कि न्यूक्लियर बम
न्यूक्लियर मिसाइल बनाने के लिए किया जा रहा है। उनका काम ये टेस्ट करना होता है, सुनिश्चित करना होता है कि परमाणु तकनीक का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए ना किया जाए। और अमेरिका यही चाहता है कि IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक जो एजेंसी है वो वहां पर जाए ईरान और ये चेक करे कि ईरान के पास जितना भी यूरेनियम है उसका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया कि हमने ऐसी कोई भी अनुमति IAEA को नहीं दी है। अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान बोला है इजराइल की वजह से अमेरिका ईरान की बातचीत फेल हो सकती थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से, पाकिस्तान के विदेश मंत्री की ओर से इशाक डार ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू करने की कोशिशें फेल हो गई थी क्योंकि इजराइल के लेबनान पर हमले के बाद हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि बातचीत आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया था। इशाक डार ने कहा कि ये जो बातचीत है वो कुछ दिन पहले ही शुरू हो सकती थी, लेकिन क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की वजह से इसमें देरी हुई। गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड में हुई अमेरिका ईरान की बातचीत के वक्त भी पाकिस्तान और कतर ने मीडिएटर की भूमिका निभाई थी और तब भी लेबनान का मुद्दा गरमाया था। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि रूस ने ईरान की तरफ से अब चेतावनी जारी कर दी। रूसी विदेश मंत्री की चेतावनी, अरब देश ईरान के खिलाफ मोर्चा न बनाए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अगर अरब कंट्रीज ईरान के खिलाफ एकजुट होकर कोई मोर्चा बनाता है तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया पहले से ही तनाव और संघर्ष का सामना कर रही है। ऐसे में ईरान को घेरने या फिर उसके खिलाफ क्षेत्रीय गठबंधन बनाने की कोशिश हालात को और भी ज्यादा खराब कर सकती है। और कहा कि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए टकराव बढ़ाने के बजाय बातचीत और कूटनीतिक समाधान, इस पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा नेतन्याहू बोले हैं कि इजराइल अपने हथियार खुद बनाएगा। अगली बड़ी खबर आपके सामने। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर सैन्य निर्भरता कम करनी होगी और जो हथियार है वो खुद बनाने की क्षमता विकसित करनी होगी। वेस्ट बैंक के इलाके में सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका ने दशकों से इजराइल का समर्थन किया है और इसके लिए वो शुक्रगुजार है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि इजराइल अपने हथियार खुद बनाए और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। ये एक स्टेटमेंट ऐसे वक्त पर भी आ रहा है और इसलिए जरूरी भी है क्योंकि अमेरिका नहीं चाह रहा है कि अब इजराइल लेबनान में हमला जारी रखे, क्योंकि लेबनान में हमले की वजह से, इजराइल के अटैक की वजह से उसकी ईरान के साथ जो डील है वो खराब हो रही है और ईरान अमेरिका पर भारी पड़ चुका है क्योंकि उसके पास एक ये रीजन है कि इजराइल सीज फायर वॉयलेशन कर रहा है, लेबनान में हमला कर रहा है, जिससे MOU की जो डील है, MOU की जो शर्तें हैं वो अमेरिका तोड़ रहा है। इसलिए अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है कि इजराइल हमला करे, इसलिए इजराइल पर दबाव है। लेकिन इजराइल ने कहा है कि अब वो अपने हथियार अमेरिका से जो ज्यादा खरीदते थे अब वो खुद इजराइल में बनाएंगे। अब अगली बड़ी खबर, चाइना ने अमेरिका पर सैंक्शन लगाया। चाइना के वाणिज्य मंत्रालय ने 10 अमेरिकी कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। इन कंपनियों को डुअल यूज सामान जैसे कि दोहरे उपयोग वाले उत्पाद जो कि सिविल और मिलिट्री दोनों काम आ सकते हैं, चीन से निर्यात नहीं किए जा सकेंगे। इनमें डिफेंस, एयरोस्पेस और रेयर अर्थ माइनिंग से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं जैसे कि एवॉक्स, ओशकोश डिफेंस, MP मटेरियल्स, USA रेयर अर्थ, ये सभी, इन पर सैंक्शन लगा दिया गया है। ईरान के साथ इस वक्त हर देश खड़ा है, कतर खड़ा है, पाकिस्तान खड़ा है, रशिया खड़ा है, साथ ही साथ चाइना भी आ चुका है। अमेरिका अब चाह रहा है ईरान के साथ डील, लेकिन ईरान की जो डील है वो केवल इसी वजह से खराब होती जा रही है क्योंकि जो इजराइल है वो जिस तरीके से हमले कर रहा है, जिस तरीके से बयान दे रहा है, उस वजह से ये डील थोड़ी सी खराब हो रही है, जिसकी जो जिक्र है वो पाकिस्तान की ओर से भी किया गया है। लेकिन अब जो दोनों देशों के बीच की बातचीत है, बातचीत के साथ साथ दोनों एक दूसरे को चेतावनी भी जारी कर रहे हैं, जो अब समझ में आ गया है। फिलहाल अभी के लिए इन 10 बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।